नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस संकट भरी घड़ी में एक आशा की किरण इस वक्त नजर आ रही है, तो वो मुंबई का कोरोना वायरस से निपटने का मॉडल। आपको बता दें कि मुंबई इस वक्त जिस तरह से कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर से निपटता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर लगातार मुंबई के इस मॉडल की तारीफ हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों को और कुछ शहरों को नसीहत दी थी कि आप मुंबई का जो पैटर्न है, मुंबई का जो मॉडल है, उसे आप फॉलो करें, क्योंकि मुंबई कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर पर काबू पाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके चलते मुंबई अब कोरोना वायरस के इस दूसरी तेजी से फैलती हुई लहर को रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई ने खासतौर पर बीएमसी ने क्या प्लान किया और किस तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट बीएमसी कर रही है, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या देखी जा रही है। ऑलमोस्ट डबल की संख्या में मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय इस वक्त मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलग अलग वॉर रूम बनाए। इन वॉर रूम की जो जिम्मेदारी थी वो लगभग 10,000 मरीजों को संभालने की जिम्मेदारी थी। ये वॉर रूम एक ही नहीं बनाया गया, बल्कि इन वॉर रूम को अलग अलग विभागों में बांटा गया। जैसे कि अलग अलग जो जोन है उसमें इन विभागों को बांटा गया, और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जिनको कॉल्स आते थे, उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो लोगों को किस तरह से नसीहत देते हैं और किस तरह की एडवाइस देते हैं। और लगभग 10,000 जो मरीज हैं उन्हें संभालने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इसके बाद मुंबई ने अस्पतालों में गर्दी रोकने के लिए एक योजना बनाई। दरअसल मुंबई ने ये योजना बनाई कि मरीज अस्पताल ना जाए, इसके लिए अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे वो घर घर जाने लग गए और घर घर जाकर मरीजों से वो मिलने लगे। जिनकी जैसी स्थिति थी वैसी एडवाइस दी गई, और इसके चलते मुंबई के अस्पतालों पर लोड भी कम आने लगा। आपको बता दें कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि कोरोना के जो मरीज होते हैं वो 85% मरीज जो होते हैं वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। तो बीएमसी ने जो प्लान बनाया वो प्लान कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बीएमसी ने शहर के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके जो बेड्स हैं उनका अधिग्रहण कर लिया, यानी कि लगभग 80% जो बेड्स हैं प्राइवेट अस्पताल में मुंबई के उन पर नियंत्रण बीएमसी का आ गया। यानी कि बीएमसी के पास बड़े पैमाने पर बेड्स हो गए, और बीएमसी अब जो संख्या थी, जो नए मरीजों की संख्या थी, उन्हें कंट्रोल करने में और पेशेंट्स को मदद दिलाने में कहीं ना कहीं सक्षम होती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि बीएमसी ने मुंबई के लगभग 35 बड़े और 100 से ज्यादा जो छोटे अस्पताल हैं उनका अधिग्रहण किया, और उनके बेड्स पर अपना कंट्रोल रखते हुए पेशेंट्स को उधर भेजा। और यही कारण है कि मुंबई इस वक्त कोरोना के मामलों में कहीं ना कहीं संभलती हुई नजर आ रही है। बीएमसी की तरफ से और क्या क्या किया गया, ये मैं आपको एक एक करके पढ़कर सुना देता हूं। बीएमसी ने चेज दी वायरस नाम का एक अभियान शुरू किया। इसके जरिए घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग की गई। हर विभाग में वॉर रूम बनाया गया और इनके तहत जो है बेड्स का मैनेजमेंट किया गया। भीड़ वाली जगहों पर झुग्गियों में जाकर संदिग्ध जो मरीज हैं उनकी जांच की गई, और उस हिसाब से उन्हें एडवाइस दी गई, और उस हिसाब से उन्हें अस्पताल में भेजा गया। 60% बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई के साथ जोड़ा गया। ये भी एक बीएमसी का बहुत बड़ा कदम रहा है जिसमें वो सफल होती हुई नजर आ रही है। हर दिन 40 से 50,000 लोगों की बीएमसी की तरफ से टेस्टिंग की गई। नगर निगम के सभी अस्पताल के जो बीएमसी के सभी अस्पताल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई करने की व्यवस्था बनाई गई बीएमसी के अस्पतालों में।
तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बीएमसी की तरफ से उठाए गए और इन कदमों के चलते बीएमसी कहीं ना कहीं मुंबई में इस वक्त कोरोना के केसेस को रोकने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि कम संसाधनों में मुंबई ने जिस तरह से काम किया है उसकी नसीहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन राज्यों और उन शहरों को दी जा रही है जहां पर आज भी सिस्टम ठीक तरह से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।